यही तो होते हैं हम लोग। न गीता से न कुरान से ये देश चलेगा केवल और केवल संविधान से। पापा जल्दी करो, मैं अगर टाइम से नहीं पहुंची तो एग्जाम मिस हो जाएगा। बेटा मैं क्या करूं, ट्रैफिक जाम है। पाजी अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं होना तो मेरी फ्लाइट मिस हो जानी है। गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, मुझे जाने दो। गाड़ी हटाओ भाई साहब, मेरा बेटा मर जाएगा भाई साहब, मेरा बेटा जख्मी है भाई साहब, गाड़ी हटवा दीजिए साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। एम्बुलेंस में मेरा बेटा है, गाड़ी हटवा दीजिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग रास्ते से हट जाइए ना, मेरा बेटा मर जाएगा एम्बुलेंस में, मुझे जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए भगवान। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये सब क्या हो रहा है? सर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी है। गाड़ी नीचे लो। सर 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 प्लीज आप गाड़ी में रहिए सर, हम देखते हैं सर। सर प्लीज सर। नहीं इतना ट्रैफिक क्यों है? कवर द एरिया फास्ट। अरे ये तो अपने महाराज जी हैं। सर प्लीज सर सर आप गाड़ी में बैठिए सर, मैं देखता हूँ सर। सर ये ट्रैफिक क्यों जाम है? यहाँ से जुलूस आ रहा है और यहाँ पे नमाज चल रही है। मेरा बेटा जख्मी है, मेरे बेटे की जान चली जाएगी, जाने दीजिए ना, आप सब हटिए ना, जाने दीजिए ना, मुझे मेरा बेटा मर जाएगा, जाने दीजिए मुझे। बहन जी मुझे रास्ता दीजिए। क्या हुआ? महाराज महाराज मुझे जाने के लिए रास्ता दिलाइए महाराज, महाराज मुझे रास्ता दिलाइए महाराज, मेरा बेटा मर जाएगा एम्बुलेंस में, मेरा बेटा जख्मी पड़ा है। मुन्ना! 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 डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चे को? सॉरी अम्मा, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अरे मेरा बच्चा! क्या हुआ डॉक्टर? सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था, काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते। इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था, काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते। इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। आ रहा था और देखा एम्बुलेंस में एक बच्चा मौत से जूझ रहा था और ट्रैफिक के कारण वो एम्बुलेंस वहां से टस से मस नहीं हो पा रही। अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया और दुर्भाग्यवश इसका कारण था ट्रैफिक। और महोदय ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि रास्ते के दोनों ओर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। एक और हमारे ही हिंदू भाई पौष पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे, तो दूसरी ओर हमारे मुसलमान भाई पूरे रास्ते पर नमाज अदा कर रहे थे। और इसलिए हमारी सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक या निजी कार्यक्रमों पर पाबंदी लाने का निर्णय ले लिया है। देखिए हमारी सरकार या मैं या हमारी पार्टी कोई भी किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को होने वाली दिनचर्या की तकलीफों से निजात दिलाना है। और इसलिए प्रशासन रास्ते पर किसी को भी नमाज अदा करने नहीं देगी और ना ही जुलूस निकालने देगी और ना ही किसी को पंडाल बांधने देगी। और हाँ, लाउड स्पीकर पर
आजान या फिर आरती भी करने नहीं देगी। सर, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ ये ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बरसों से चली आ रही परंपराओं को खत्म करते हैं। ये बच्चा यदि आपके घर से होता तब भी आप ऐसा ही कहते, ये छोटा मोटा हादसा है। सर, ये मौका जज्बाती होने का नहीं है। यहाँ हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। सीएम साहब शायद भूल गए हैं कि हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा संविधान हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी देता है। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से। देखिए, हमारी आजादी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी में खलल पहुंचाते हैं। आपको आपकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतना भी याद रहना चाहिए कि हम जब हमारा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो किसी को तकलीफ न पहुंचे, इस मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, और एक बात, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर।